भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन यानी गगनयान को कामयाबी की उड़ान देने के लिए इसरो की तरफ से तैयारियां और ज्यादा पुख्ता की जा रही हैं। कल यानी रविवार को एयर ड्रॉप सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। ये परीक्षण इसरो, भारतीय वायुसेना, DRDO, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल का संयुक्त प्रयासों से सफलतापूर्वक पूरा किया गया। 2, 1, 0. Mission accomplished. Handing over to mission director. And we have a confirmation of Aditya L1 separation. चंद्रयान और मिशन आदित्य L की कामयाबी के बाद इसरो के मिशन गगनयान की तैयारी जोरों पर है। गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसके तहत 4 यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराई जाएगी। यान को इसी साल लॉन्च करने की योजना है। पहले मानव रहित परीक्षण उड़ान होगी, जिसमें एक व्योम मित्र रोबोट भेजा जाएगा। इसरो ने रविवार को पैराशूट आधारित डिसेलेरेशन सिस्टम का प्रदर्शन किया। इसके तहत एयर ड्रॉप सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण इसरो, भारतीय वायुसेना, DRDO, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल का संयुक्त प्रयासों से सफलतापूर्वक पूरा हुआ। क्रू मॉड्यूल को चिनूक हेलीकॉप्टर से 4 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया गया। इस टेस्ट के जरिए ये जानने की कोशिश रही कि क्रू मॉड्यूल को लाने वाले पैराशूट समय पर खुल रहे हैं या नहीं। इसके साथ ही ये भी देखा गया कि ये सुरक्षित लैंडिंग कर पाता है या नहीं। इसरो ने इसकी तस्वीरें भी शेयर की हैं। गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराई जाएगी। यान को इसी साल लॉन्च करने की योजना है। पहले मानव रहित परीक्षण उड़ान होगी, जिसमें एक रोबोट भेजा जाएगा। गगनयान मिशन 3 दिन का है। मिशन के लिए 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा पर मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और फिर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। लेकिन इन सभी कवायदों से पहले इसरो कई स्तर पर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि इस मिशन में कोई कमी न रह जाए। इसलिए वो हर तरह का टेस्ट कर रहा है। इस मिशन का हिस्सा शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप और अजीत कृष्णन होंगे। आने वाले वक्त में स्पेस एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, जो 2035 तक $1.8 ट्रिलियन यानी करीब 154 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। इसलिए भारत का इसमें बने रहना जरूरी है। रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत स्पेस में इंसान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। स्पेस के जरिए सोलर सिस्टम के अन्य पहलुओं के रिसर्च का रास्ता खुलेगा। भारत को खुद का स्पेस स्टेशन बनाने के प्रोजेक्ट में मदद मिलेगी। रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में नए रोजगार बनेंगे, निवेश बढ़ेगा, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। स्पेस इंडस्ट्री में काम कर रहे दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करने का मौका भी मिलेगा। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम का काम सफलतापूर्वक पूरा किया था। हॉट परीक्षण के दौरान प्रोपल्शन सिस्टम का प्रदर्शन पूर्वानुमानों के अनुसार सामान्य रहा। इसरो के मुताबिक गगनयान के सर्विस मॉड्यूल में एक खास सिस्टम लगाया गया है, जो 2 तरह के ईंधन से चलता है। यह सिस्टम उस हिस्से को मदद करता है जो इंसानों को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। इसका काम रॉकेट को सही कक्षा में पहुंचाना है, उड़ान के दौरान दिशा को नियंत्रित करना और जरूरत पड़ने पर रॉकेट की गति को धीमा करना है। यही नहीं, अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो मिशन को बीच में रोककर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाना भी है। साल के अंत तक गगनयान 1 मिशन लॉन्च होगा, जिसमें मानव रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष की यात्रा करेगा। 2027 में भारत अपनी पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान का आयोजन करेगा। इसके बाद 2028 में चंद्रयान 4 शुक्र मिशन और 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की योजना है और 2040 तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य भी रखा गया है। We are going to have a Chandrayaan 4 mission. We are going to have a Venus orbiter mission. We are going to have a space station called VAS. By 2035, India will have a space station on its own, and the first module will be lifted off by 2028. And he has given approval for a NGLV, Next Generation Launcher.
स्पेस मिशन गगनयान में करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। गगनयान मिशन के लिए इसरो लॉन्च व्हीकल तैयार कर चुका है। एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन और ट्रेनिंग का काम पूरा हो चुका है। लॉन्चिंग के दौरान किसी भी अनहोनी की स्थिति में क्रू मॉड्यूल को रॉकेट से तुरंत अलग करने के लिए क्रू एस्केप सिस्टम तैयार किया जा चुका है। गगनयान के मानव रहित मिशन के लिए एक ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया जा चुका है, जिसका नाम व्योम मित्र है। कुल मिलाकर धरती से बाहर सुदूर अंतरिक्ष में अनंत रहस्यों को खोजने की रेस में भारत तेज गति से अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।